तारुक में कुछ इतना कह देता हूँ कि अपनी कलम से दिन रात पन्नों को जगाता हूँ मैं, अपनी कलम से दिन रात पन्नों को जगाता हूँ मैं, अनमोल हूँ जनाब, कहानियाँ सुनाता हूँ मैं। तो आज आप सबके सामने मेरी लिखी एक कहानी, मेरे कहानी घर में वैसे आपका स्वागत है, कहानियों का एक छोटा सा घर। तो मेरी लिखी एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि ये जो शेर व शायरी ये सब कुछ है ना, ये पानी के जो झरना होता है ना उसके जैसी है, जैसे शोर पसंद है। लेकिन जो कहानी होती है ना वो माँ के आंचल में सोते हुए उस बच्चे जैसी है, जैसे शांति पसंद है। सुबह के 5 बजे थे, मैं अपनी चाय के साथ बस बात कर ही रहा था कि पता चलता है कि आज ना शाम को हम अपने पुराने दोस्तों से मिलने वाले हैं। तो मैंने अपनी बीवी मेघा से ये कह दिया कि सुनो, शाम को साथ चलना। मेरी बीवी दिल की बहुत खूबसूरत वकील है, हमारी शादी तो इच्छा से ना करा पाई तो दूसरों की शादी करा के खुश रहती है। मैं 25 का हो चुका हूँ, फिर भी आज मेरे घर वाले मुझसे ये कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। यार बीवी अभी ना हमारी वो दोस्त होती है जिसको ज़िंदगी को ना हर इंसान को ज़रूरत होती है। वो बिन कहे हमारी सारी बात समझ लेती है जो हम शायद नहीं समझ पाते। तो शाम को 6 बजे मैं उसको लेके बस निकल ही चुका था। क्या सुहाना मौसम था। तभी गाड़ी में चल रहे एक FM पे आरजे ने वो गाना बजा दिया जो आज से सही 6 साल पहले एक छोटी सी हाइट वाली लड़की ने पूरे कॉलेज के सामने मेरे जन्मदिन पे सुनाया था। तुम ही हो वो छोटी सी हाइट वाली लड़की जिससे शायद आज 6 साल बाद मैं मिलने वाला था। 6 साल बाद मैं उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल अनजान बन के। दोनों की आंखें तो टकरा चुकी थीं लेकिन शायद बात नहीं हो रही थी। इतने में मेरा दोस्त विनय आके कहता है कि आओ अनमोल, मैं तुम्हें अपनी बीवी से मिलवाता हूँ। ये है मेरी बीवी निधि शर्मा। निधि शर्मा कितनी अजीब है ना यार। वर्मा से शर्मा तक का सफ़र क्या किया उसने। वो लड़की जो शायद सफ़र मेरे साथ जी रही थी, जिसने शादी किसी और से की थी। इतने में मैंने मुस्कुरा के उससे कहा कि शर्मा जी मिलिए मेरी वाइफ मेघा से। हम दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, शायद अनजानों की तरह, लेकिन आज भी उसके हाथों की उंगलियों में वही छुअन का एहसास बाकी था। आज भी उसकी निगाहें मुझ पे आके बस वैसे ही टिक जाती थी। इतने में शायद मेघा को उसका कोई दोस्त दिख गया और विनय को उसके बिजनेस पार्टनर ने आवाज़ दे दिया। तो सही 6 साल बाद मैं और वो अकेले एक साथ खड़े थे और मैंने बस उससे इतना पूछ लिया कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। उस दिन मैं 6 बजे सही शाम को तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कानपुर की बस की 2 टिकट लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था चाय के स्टॉल के सामने। आज भी वो लड़का बैठे बैठे उस सर्द रात में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है और 6 साल बीत चुके हैं और मैं तुमसे आज भी बस यही पूछूंगा कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। इतने में आवाज़ आती है कि अनमोल तुम कुछ लोगे क्या। मानो मैं इस पल वाली निधि से नहीं, आज से 6 साल पहले वाली निधि के उस ख्याल से बात कर रहा था। मैं तो उससे बात कर ही नहीं रहा था। तो मैंने बस अपना होश संभाला और उससे फिर दोबारा पूछ बैठा कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। और उसने सरासी देर मेरी आंखों में झांका और फिर पूछ लिया कि कहानियाँ आज भी सुनाते हो क्या। मैं शांत फिर उससे एक बार पूछा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। तो बस उसने एक ही चीज़ कह दी कि सुनो, कुछ सवालों के जवाब ना बने नहीं होते, तो तुम ना बस खुश रहो। इतने में उसके हस्बैंड और मेरे दोस्त की आवाज़ आती है कि सुनो खाना लग चुका है। और मानो 6 साल का इंतज़ार कुछ
6 मिनटों में ख़त्म हो गया था, मानो एक कैदी को सिर्फ मिलने के लिए कुछ वक्त दिया गया हो और वो वक्त ख़त्म होता जा रहा हो। मैं उससे मिला और फिर एक बार पूछा, सुनो यार तुम वापस क्यों नहीं आई थी? तो उसने बोला कि सुनो मेरी बात, मैं वो निधि नहीं जिससे तुम मोहब्बत किया करते थे। मैं वो निधि हूँ जो आज विनय की पत्नी है। मैं वो निधि नहीं जो 6 साल पहले तुम्हें स्टेशन पे छोड़ के गई थी। मैं वो निधि हूँ जो आज अपने पति के दोस्त के साथ एक महफिल में खड़ी है। और बस मैं चुप सा हो गया। खाना ख़त्म होने लगा और मैं चलते चलते बस इतना सोचने लगा कि क्या ये वही निधि है जो मेरी पसंद के झुमके पहना करती थी? क्या ये वही निधि है जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ के आया करती थी? क्या ये वही निधि है जब मैं महफिलों में कहानी सुनाया करता था तो ये खड़े होके कहा करती थी कि सुनो यार अनमोल के लिए तालियां तो बजा दो। बस इतना सोचा था मैंने कि इतने में पता चलता है कि यार आज ना हम लोग स्टेज पे कुछ सुनाने वाले हैं, कोई संगीत, कोई गीत, कोई कहानी, कुछ भी। तो बस मैंने सोचा कि शायद 6 साल पहले जब स्टेशन पे इंतज़ार करते करते उसके लिए कुछ लिखा था कि आज मैं वो सुना दूं, और क्या आज फिर उससे सबके सामने इस सवाल का जवाब पूछ लूं कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी। महफिल चलती रही, लोग हंसते रहे, गुनगुनाते रहे, मस्ती में रहे। इतने में अचानक से मेरा नाम पुकारा जाता है, मेरा नंबर आता है और मेरे कदम चलते हुए मानो ये बोल रहे हो कि आज कुछ अजीब सा होने वाला है, आज तेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मैंने अपनी दाहिनी ओर से एक ख़त निकाला और उसको सबके सामने पढ़ने लग गया और उससे बोलने लग गया कि सुनो, तुम्हें याद है क्या कि किस तरीके से तुम्हें कहानियाँ सुनाया करता था मैं? तुम्हें याद है क्या अपनी पॉकेट मनी बचा के तुम्हारे लिए झुमके लाया करता था मैं? तुम्हें याद है क्या उन झुमकों को पहन के तुम मेरे सामने सजा सवरा करती थी? अच्छा अब सुनो, तुम्हें ये याद है क्या कि एक शाम तुम एक पागल से लड़के को एक स्टेशन पे छोड़ के चली गई थी? तुम्हें याद है क्या तुमने वापस आने को बोला था? तुम्हें याद है क्या वो लड़का आज भी उसी जगह पे बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करता है? तुम्हें याद है क्या कि आज भी ये लड़का 6 साल बाद तुमसे मोहब्बत करता है? और बस मैं इतना पूछना चाहूँगा कि तुम वापस क्यों नहीं आई थी? इतने में बस सब कुछ ख़त्म हुआ। मैं उसको चारों ओर देखता रहा, शायद वो जा चुकी थी। महफिल ख़त्म हुई, मैं अपनी बीवी को लेके चलता रहा और मेरी आंखों में ना हल्की सी नमी थी, और जिसको हमेशा की तरह मेरी बीवी ने भांप लिया और पूछा, तुम सही हो क्या अनमोल? और मैंने कहा हाँ, मुझे क्या हो सकता है। तो उसने ज़रा से मौन के बाद मुझसे कहा कि सुनो, मैं जानती हूँ वो जो 6 साल वाली लड़की है ना, वो ये निधि थी, क्योंकि शादी के बाद शायद चुपके से मैंने तुम्हारी उसकी कुछ तस्वीरें और वो खत पढ़ लिए थे जिस पे लिखे हुए कोई भी पता नहीं था, क्योंकि तुम्हें शायद उसका पता ही नहीं था। वो इंतज़ार बस ख़त्म सा हो रहा था और मैं मायूस सा था। तभी मैंने देखा कि मेरी बाईं ओर में एक और ख़त है, शायद वो चुपके से छोड़ के गई थी। तो मैंने उसको पढ़ के निकालना शुरू किया तो उसमें लिखा था कि सुनो, तुमने पूछा ना कि मैं वापस क्यों नहीं आई थी, तो मैं आज तुम्हें बता दूं कि मोहब्बत से बड़ी शायद घर की जिम्मेदारियां होती हैं। शायद किसी एक लड़की के लिए उसकी घर की इज्जत होती है। वो उस दहलीज़ को मैं लांघ नहीं सकती थी। और सुनो, तुमने मुझसे नहीं सफ़र से मोहब्बत की थी, तो आज तुम्हारा सफ़र मेघा है। और बस मैं चुपचाप बैठता रहा और उस दिन मुझे मेरे सफ़र, मेरी बीवी से मोहब्बत हो गई। शुक्रिया। और मैं ना ये कहानी आपको क्यों सुनाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ना ज़िंदगी भर मंजिल की तलाश में रहते हैं कि इस मंजिल पे पहुँचेंगे तो हमें ये मिलेगा। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर उस सफ़र को आपने नहीं जिया तो मंजिल पे पहुँच के खुशियाँ किसकी बनाओगे? और हमेशा महफिल के बाद मैं यही कहता हूँ कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से,
शुक्रिया।